Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve some extra examples of chapter number 6, that is triangle. Okay, chalo, let us start. Question number 1. In the given figure, triangle, that is ABC is a triangle in which DE is parallel to BC. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भाई एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर हमें गिवन है कि भाई DE इज पैरेलल टू BC. ओके, AD इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे हमें दिया है AD जो है भाई वो x है, DB इज x माइनस 2, AE इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड EC इज इक्वल्स टू x माइनस 1. ओके, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब देखो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि भाई DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें दिया गया है. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो DE और BC पैरेलल है तो भाई जो AB और AC उनके जो ये डिवाइड हो रहा है D की मदद से, राइट, तो उनका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा. सो वी कैन राइट कि भाई AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC. दैट इज फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, राइट, कि हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो वी कैन से कि भाई इनका जो इनकी मदद से जो साइड्स डिवाइड हो रही है उनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, राइट. चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं. x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1. ओके, फर्दर सॉल्व करते क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. ओके, फर्दर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. नाउ व्हाट इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4. तो माइनस की साइन भी एलिमिनेट हो जाएगी दोनों साइड से, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी. चलो डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर अगेन यहाँ पे दिया है कि भाई DE इज पैरेलल टू BC. तो क्या होगा, ये जो रेशियो होगे वो सेम आएगी, राइट. चलो क्या दिया है, AD अपॉन DB, यहाँ पे हमें फर्दर दिया है AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5. ये हमें रेशियो के फॉर्म में दिया है स्टूडेंट्स. यहाँ पे गलती से भी ये नहीं लेना है कि भाई AD इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, DB इज इक्वल्स टू 5. नहीं, ये हमें क्या दिया है, इनका रेशियो दिया है. एंड AC इज इक्वल्स टू 4.8. ओके, यू हैव टू फाइंड AE, मतलब हमें ये फाइंड करना है. उसे हम अज्यूम कर लेते हैं भाई AE इज इक्वल्स टू x ले लेते हैं. ये हमें पूरा AC दिया है, ये पूरा AC दिया है 4.8. तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि भाई EC कितना होगा स्टूडेंट्स, EC कितना होगा 4.8 माइनस A, दैट इज माइनस का x. डन. चलो अब देखो क्या आएगा आगे. यहाँ पे हमें दिया है DE इज पैरेलल टू BC. अगेन हम उनके रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं कैसे, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, राइट. चलो अब लिखते हैं AD क्या है हमारे पास, AD अपॉन में DB तो पूरा है 3/5. AE कितना है, x है, एंड EC इज 4.8 माइनस x. ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4.8 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 इंटू x, दैट इज 5x. अब यहाँ पे हम 3 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. चलो करते हैं. 8 3 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 14.4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x. 3x को इस साइड ले लेते हैं तो 14.4 इज इक्वल्स टू 5x प्लस
3x, तो कितना हो जाएगा वो स्टूडेंट्स 8x। तो x इज इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 14.4 अपॉन में 8। चलो 8 1 जा 8, 0.88 जा 64। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 1.8, और हमारा a कितना था भाई x था, तो हमें वही तो फाइंड करना था। तो इन शॉर्ट a इज इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट्स 1.8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। चलो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, चलो नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीएफ। देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया गया है भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, और उनके पैरामीटर्स हमें दिए। देखो ध्यान से, हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं और उनके पैरामीटर्स दिए गए हैं कि भाई 32 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 देन यू हैव टू फाइंड डी ई। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था इन थियरम नंबर दैट इज 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, हमने जब देखा था तो तब हमने देखा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो हम क्या करते थे, उनके एरिया के जो रेशियो होते थे राइट, उनकी साइड्स के साथ हम उसे प्रोपोर्शन में दिखाते थे। कैसे, तो हम लिखते थे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इज इक्वल्स टू उनकी साइड्स के रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं राइट। सिमिलरली हम उनके पैरामीटर्स को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डीई। समझ आया स्टूडेंट्स क्या किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई उनकी साइड्स है उनके रेशियो भी क्या होगी, सेम होगी राइट। तो उससे हम उनके एरियाज को भी इक्वेट कर सकते हैं और उनके पैरामीटर के रेशियो को भी साइड्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं। चल तो क्या आएगा फर्दर 32 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू ए बी हमें दिया है 10 अपॉन में डीई। ये क्या होगा 8 4 जा और ये हो जाएगा 8 3 जा। तो क्या आएगा आगे 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में डीई। तो डीई इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 5 जा, 5 3 जा 15 अपॉन 2, या तो आप लिख सकते हो इट इज 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, AD कहाँ पे भाई, यहाँ पे, ये हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। AE इज इक्वल्स टू 3.5। AC मतलब ये पूरा, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये देखना है कि क्या भाई DE BC के पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल है या नहीं है हमें कहाँ से पता चलेगा स्टूडेंट्स के, अगर उनकी जो साइड्स है ट्राइंगल के AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई DE इज पैरेलल टू BC। अगर नहीं होती है इट मीन्स कि D इज नॉट पैरेलल टू BC। चलो सबसे पहले हम करेंगे AD अपॉन DB को फाइंड। चलो क्या है भाई 2 अपॉन में 3, ठीक है, और बाद में करेंगे AE अपॉन EC को। चलो कितना है AE कितना है 3.5, EC नहीं है पर हमारे पास पूरा AC है ना, तो AC में से इतना माइनस कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3.5। तो ये भी आएगा आपका 3.5, ये कट हो जाएगा और क्या आई वैल्यू आपकी 1। तो देखो ये 1 है और ये कितना है 2/3। इसका ये मतलब हुआ कि भाई AD अपॉन DB इज नॉट इक्वल टू AE अपॉन में EC राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई DE इज
नॉट पैरेलल टू BC, क्योंकि वो जो साइड्स के रेशियो है वो सेम नहीं है। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इट इज अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। अच्छा, एक लड़की है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है भाई स्टूडेंट्स? 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर में इट मीन्स कि भाई उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 0.9 मीटर। इतनी हाइट की एक गर्ल है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका लैम्प पोस्ट है, ठीक है, वर्टिकल सीधा, और ये गर्ल जो है वो चलते चलते आगे बढ़ रही है, यहाँ से दूर जा रही है, लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ, मतलब किसकी स्पीड दी है? गर्ल की स्पीड दी है कि भाई वो चल रही है, लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड से। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर इन हाइट, मतलब कि ग्राउंड से ये जो लैम्प पोस्ट है उसकी हाइट आपको स्टूडेंट्स दी है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। इट मीन्स कि गर्ल जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, कितने टाइम में पहुँच रही है भाई? इन 4 सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, और यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच रही है एट पॉइंट डी। अब आपको पूछा गया है कि लैम्प पोस्ट पीछे है, तो ऑब्वियसली पीछे से आएगी तो गर्ल बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहाँ पे उसका क्या गिरेगा स्टूडेंट्स? शैडो गिरेगा। उसकी आपको क्या फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करना है? DE को फाइंड करना है। चलो, क्या समझ में आया यहाँ से? तो भाई हमें हाइट दी गई है, किसकी? गर्ल की। हाइट ऑफ गर्ल कितनी है भाई? 0.9 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे जो मेजरमेंट है वो मीटर में दिए हैं, इसीलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इन मीटर। ओके, 0.98 मीन्स यहाँ पे जो CD होगा वो भी कितना होगा? 0.9। ओके, फिर क्या दिया है हमें कि भी गर्ल जो है वो इतनी स्पीड से जा रही है और इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, तो हमें ये BD मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो, डिस्टेंस कितना है? BD है, हमें BD फाइंड करना है, तो स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड कितनी है? 1.2 एंड इनटू में 4। तो चलो, BD कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? 4.8 मीटर। ये हमें मिल गया, ये कितना मिला? 4.8 मीटर। अब हमें स्टूडेंट्स ढूंढना है DE। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे, एक है ट्राइंगल ABE, ये बड़ा वाला, और एक है ये छोटा वाला CDE। अगर हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दे तो फिर उसके बाद हम उनकी साइड्स के रेशियो की मदद से हम DE को स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE क्या सिमिलैरिटी है फाइंड आउट करते। अब देखो, ये लैम्प पोस्ट है, वो भी वर्टिकल है टू द ग्राउंड, और यहाँ पे जो गर्ल खड़ी होगी वो भी वर्टिकल होगी। दैट मीन्स कि ये जो एंगल B है और यहाँ पे जो एंगल D है वो दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, राइट? सो वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? एंगल E। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E। क्यों भाई? तो वो दोनों में कॉमन है, राइट? चलो, तो यहां से हम बाय एंगल क्राइटेरियन वी कैन से ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। डन? सिमिलैरिटी हमने प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम उनकी साइड्स के रेशियो को इक्वेट करेंगे। चलो, कैसे? तो यहाँ पे देखो क्या होगा? AB अपॉन में CD, AB अपॉन में CD इज इक्वल्स टू BE अपॉन में D। क्योंकि इसका तो हमें कुछ काम नहीं है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू BE अपॉन में DE। चलो, डन। अब नेक्स्ट उसके मेजरमेंट लिखते हैं। AB कितना दिया है हमें? 3.6 अपॉन CD कितना है भाई आपका? 0.9 इज इक्वल्स टू B कितना है? BE
देखो BD 4.8 है, DE x है, तो पूरा BE कितना होगा 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x, और DE तो भाई x ही है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हमें ये मिल गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 जा डेसिमल कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस x अपॉन में x, x यहाँ पे चला जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस x, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4.8। चलो क्या होगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 4.8 बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1.6 मीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये गर्ल है उसका शेडो जो है वो कितना होगा 1.6, सॉरी 1.6, अच्छा लिखा है 6, मैंने बोला 8, चलो 1.6 मीटर। चलो डन, क्लियर, क्योंकि 16 3 48 होता है। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो हमें दिया है ABC AMP एंड यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि भाई B और M पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 है रेस्पेक्टिवली। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट CA इंटू MP, क्या दिया है CA इंटू MP इज इक्वल्स टू PA इंटू में BC। ओके चलो अब यहाँ पे हम इसे पहले इजी कर देते, क्या करेंगे देखो CA अपॉन में PA, यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसीलिए हमने इस प्रकार से लिखा। अगर हम ये प्रूफ कर दे तो ये इसकी मदद से ये आ जाएगा, राइट। अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते भाई। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल AMP। अब देखो CA दैट इज CA अपॉन PA मतलब ये वाला, ओके, देन BC मतलब दिस वन अपॉन में MP। हमें ऐसा प्रूफ करना है, इसका ये मतलब है अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे तो उनकी साइड्स के रेशियो इक्वल कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप हम ये लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक चीज तो है कि भाई दोनों क्या है, यहाँ पे 90 है, चलो एक एक एंगल तो मिल गया कि भाई 90 है। अब दूसरी कौन सी चीज हम यहाँ से उठा सकते हैं कि भाई दोनों में एंगल ए क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, तो यहां से हम कर सकते हैं कि भाई एंगल क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, वी कैन से कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर है। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M, क्यों भाई, बोथ आर 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल है, क्योंकि वो दोनों में स्टूडेंट्स कॉमन है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स को ले लेते, क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें इस प्रकार से ही जाना है, जो चाहिए वो AC CA अपॉन में PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन में MP। कहाँ से आया भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं ना कि भाई अगर ये दोनों सिमिलर है तो उनकी साइड्स के हम रेशियो को भी कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ, राइट। चलो तो आगे क्या आएगा, CA इंटू MP इज इक्वल्स टू BC इंटू PA, हैंस इट इज प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था, राइट, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 says in the given figure E is a point on a side BC, ओके, ये BC साइड है, उसे एक्सटेंड किया है बाहर की साइड और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है E।
प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे हमें दिया है AB इज इक्वल्स टू AC। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हमें दी गई है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। चलो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, दैट इज AD। यहाँ से ले लेते AD। यहाँ पे दिया है AD जो है भाई इट इज परपेंडिकुलर टू BC and EF is perpendicular to AC. You have to prove triangle ABD, मतलब ये वाला triangle ABD चलो is similar to ECF मतलब this one। ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, तो हमें उसमें से कुछ तो इक्वल निकालना पड़ेगा, एंगल्स है, साइड्स है। चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन आपको दिख रही है कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। तो एक तो मिल गया कि भाई दोनों के अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। दूसरा कुछ कॉमन है दोनों में, यहाँ पे हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं भाई ट्राइंगल ABD, और दूसरा है ECF, उसमें ये 90 है और D 90 है। चलो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी है ना उसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है AB इज इक्वल्स टू AC। अब देखो AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल जाएगा, एंगल C। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल C, और AC के ऑपोजिट में जाएगा एंगल B। कैसे आया भैया ये, तो भाई एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of triangle are equal। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें एक तो था ही कि भाई D और F इक्वल है, दूसरा क्या मिला, B और C भी इक्वल है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से these two triangle are similar। चलो लिखते हैं। ओके यहाँ से आएगा इन ट्राइंगल ABD and triangle ECF, angle D, or we can write कि भाई ADB is equals to angle EFC। क्यों भाई, both are 90 डिग्री। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल B is equals to एंगल C। कहाँ से आया भाई, from 1, इसे दे दो नंबर 1। ठीक है, so by angle similarity criterion we can say triangle ABD is similar to triangle ECF। डन, बस यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।